हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉरी 5.1 का। ठीक है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोड। इन्होंने क्या कहा है कि हमें एपी के 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है, जबकि मुझे पहला टर्म और डिफरेंस पता है। तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इधर सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, इधर हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, a बराबर 10 गिवन है और d बराबर वो भी 10 गिवन है। तो देखिए पहला टर्म जो है वो तो हमें पता है 10 है। a2 निकालने के लिए, सेकंड टर्म को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला टर्म होता है ना उसमें हम डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो जोड़ो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तो ये हमारा दूसरा टर्म निकल के आ गया। तीसरा टर्म हमारा कैसे निकलता है, जो दूसरा टर्म आया, मतलब दूसरा टर्म कौन सा आया हमारा, वो आया 20। तो 20 और उसके साथ डिफरेंस जोड़ देना है, वो आया 30। फिर A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 मतलब चौथा टर्म निकालने के लिए हम तीसरे टर्म से, जो तीसरा टर्म है उसके साथ डिफरेंस जोड़ देंगे। तो यह आया हमारा 40। तो हमारी जो सीरीज बन गई वो बन गई है 10, 20, 30 और ये 40। इस तरह से हमारे 4 टर्म निकल के आ गए। सेकेंड पार्ट है इसका जो, वो इधर कर लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, a बराबर वह है -2 और d बराबर कितना है 0। तो करते हैं, पहला टर्म तो मुझे पता है ही, a इक्वल टू -2 है। जो a2 निकलता है, a2 मतलब दूसरा टर्म कैसे निकलता है कि जो a1 है ना पहला टर्म, कौन सा, -2, उसके साथ डिफरेंस मतलब 0। तो कितना आ रहा है, -2। a3 निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो a2 है -2, उसके साथ डिफरेंस जोड़ देना है 0, तो वो भी -2। a4 निकालने के लिए क्या करना है, जो थर्ड टर्म आया -2, उसके साथ डिफरेंस जोड़ देना है 0, तो वो भी -2। तो हमारे पास जो सीरीज आ रही है वो आ रही है -2, फिर -2, फिर -2 और फिर -2। अब आप सोच रहे होंगे कि AP का है, AP का मतलब होता है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आना चाहिए। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करूँगा 0 आएगा, यहाँ से भी करूँगा तो 0 आएगा, यहाँ से भी तो 0। तो कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये AP है। ओके स्टूडेंट, चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास a इक्वल टू कितना है 4 है और d इक्वल टू कितना है, वो -3 है। तो करते हैं, पहला टर्म तो हमें पता ही है 4 है। a2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पहला टर्म है मतलब 4, उसके साथ जोड़ना पड़ता है डिफरेंस। तो जोड़ दो। अब बताओ इसको सॉल्व करूंगा अगर आगे, तो 4 - 3 हो जाएगा ना, प्लस माइनस का माइनस, तो कितना आ रहा है हमारा 1। फिर a3 निकालेंगे। a3 कैसे निकलता है, जो a2 आया, a2 मतलब 1, उसके साथ डिफरेंस जोड़ना है, तो -3। इसे आगे सॉल्व किया जाएगा, तो 1 और प्लस माइनस का -3 इक्वल टू में -2। फिर a4 निकालूंगा, तो a4 कैसे निकलेगा, जो हमारा a3 आया -2, इसके साथ डिफरेंस जोड़ देना है, तो -3 इक्वल टू में -2 और प्लस माइनस का -3, तो कितना आ रहा है -5। तो हमारे पास सीरीज बन रही है, हमारे पास पहला टर्म है 4, दूसरा टर्म आया हमारे पास 1, थर्ड टर्म आया हमारे पास -2 और फोर्थ टर्म आया हमारे पास -5। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, a इक्वल टू कितना दे रखा है, -1 और d इक्वल टू कितना है 1/2। तो करते हैं, पहला टर्म तो पता ही है कि -1 है। दूसरा टर्म a2, दूसरा टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, हम जो -1 है इसके साथ ऐड करेंगे 1/2,
तो करते हैं सॉल्व आगे। इसका इंटू अगर मैं यहाँ कर दूँ तो हमारा आ रहा है माइनस का 2 और प्लस का 1 अपॉन में 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा माइनस का 1/2। क्लियर है। अब निकालेंगे A3। A3 कैसे निकलता है, जो A2 है ना माइनस का 1/2 उसके साथ डिफरेंस जोड़ते हैं। तो डिफरेंस कितना था हमारा 1/2। देखिए एक प्लस का एक माइनस का पूरा कैंसिल हो गया तो 0। A4 कैसे निकलता है बताओ, जो A3 आया ना कौन 0 उसके साथ डिफरेंस जोड़ना है। डिफरेंस कितना है 1/2। तो 1/2 यहाँ आ रहा है हमारा 0 + 1/2 0। 0 + 1/2 1/2। ठीक है। अब हमारे पास जो सीरीज आ रही है वो आ रही है, पहला टर्म है -1, दूसरा टर्म है माइनस का 1/2, तीसरा टर्म है 0 और चौथा टर्म है 1/2। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट भी खत्म हो गया है। अब आते हैं इसके 5th पार्ट पे। तो 5th पार्ट है हमारे पास a इक्वल टू गिवन है माइनस का 1.25 और डिफरेंस पता है मुझे माइनस का 0.25। तो पहला टर्म तो हमें पता है ही कितना है, माइनस का 1.25। A2 निकालने के लिए बताओ, A2 निकालने के लिए क्या कहा था मैंने, A1 के साथ डिफरेंस जोड़ना है। तो A1 माइनस का 1.25 के साथ डिफरेंस माइनस का 0.25। तो इसे अगर आगे सॉल्व किया जाएगा तो कैसे होगा, माइनस का 1.25 और माइनस प्लस माइनस का माइनस 0.25। तो कितना आ रहा है माइनस का 1.50। सही है। A3 निकालेंगे तो A3 कैसे निकलेगा, A2 जो A2 आया ये माइनस का 1.50, A2 के साथ डिफरेंस जोड़ना है माइनस का 0.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.50 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 0.25। दोनों के साइन सेम है ना तो जुड़ेंगे तो माइनस का 1.75। फिर निकालेंगे A4 निकालेंगे कैसे, A3 जो आया माइनस का 1.75 इसके साथ डिफरेंस जोड़ेंगे माइनस का 0.25। तो करते हैं आगे, माइनस का 1.75 और माइनस का 0.25 जोड़ो इनको तो माइनस का 2.00। तो इस तरह से हमारे 4 टर्म निकल के आ गए। तो अगर आप सीरीज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला टर्म फिर कॉमा दूसरा टर्म फिर कॉमा तीसरा टर्म और फिर कॉमा चौथा टर्म। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।